अपनी गोद में लिया। यशोदा माँ ने याचना की, चरण पकड़ लिए, बाबा मेरी गोद में मेरा लाला दे दो। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद बाबा ने कन्हैया को दिया। यशोदा ने गोद में लिया और अंदर ले आई, दूध पिलाने लगी। कर्म योगी सम्राट महाराजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये दो पुरुष जो वृक्षों के अंदर से निकले थे ये कौन थे? सुखदेव जी ने कहा ये कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुंवर और मणिग्रीव इनका नाम था। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, देव ऋषि नारद इधर से आए, देख करके भी वृक्ष की तरह जो कि तो दिगंबर अवस्था में खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दिया, अरे दुष्टो, जड़ की तरह खड़े हो, तुम्हें कोई भी शर्म नहीं, जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों ने चरण पकड़ लिए, देव ऋषि कुछ तो दया करो। अनु ने विनय स्तुति प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनना पड़ेगा, लेकिन मैं उद्धार का कारण बताता हूं। जाओ गोकुल में नंद भवन के द्वार पर वृक्ष बन करके खड़े हो जाओ। द्वापर युग में जब प्रभु कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, उनका स्पर्श पा करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उनका उद्धार हुआ और शाप मुक्त होकर के परम धाम में चले। इस प्रकार से हर रोज नित्य नई लीला गोकुल में होती है। एक बार नंद बाबा ने सभी गोपों को एकत्रित किया और कहा, देखो इस गोकुल में हर तीसरे दिन कोई न कोई संकट आ जाता है। ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए जिस गांव में संकट आता हो, और इधर हर तीसरे दिन कोई न कोई दुष्ट राक्षस आ जाता है या कोई न कोई दुर्घटना घटनी जरूरी है। अब हमें इस गांव का त्याग कर देना चाहिए। सभी ने सहमति दी, सभी ने अपने अपने छकड़ों में अपना अपना सामान डाला। वृद्धों को बच्चों को छकड़ों में बिठाया। नौजवान जो गोप थे अपना अपना लठ ले ले करके आगे पीछे दाएं बाएं सुरक्षा करते हुए चलने लगे। गोकुल से सभी ने प्रस्थान किया और जैसे ही चलते चलते श्री गिरिराज महाराज को देखा और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी तुलसी के पेड़ों को देखा। अब तुलसी के वन को देखा, गिरिराज के दर्शन हुए। कन्हैया गाड़ी के ऊपर बैठे, जोर से चिल्लाए, काका काका काका, ये कौन सा स्थान है? नंद के छोटे भाई सुनंद ने कहा, लाला ये गिरिराज पर्वत है और ये जो हरा हरा वन दिखाई दे रहा है ये वृंदावन धाम है, तो काका यहीं पर हम रुकेंगे। अब जैसे ही लाला ने कहा, सभी ने सहमति दी और गिरिराज की तलहटी में श्री वृंदावन धाम में ही सभी गोप यहाँ पर आकर के रहने लगे। बोलिए वृंदावन धाम की। अब कन्हैया 4 वर्ष की हो गई। कन्हैया ने एक दिन बाबा से कहा, देखो बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नंद बाबा हंसे, गोद में बिठा करके कर कमलों से सहलाते हुए कहने लगे, बेटा अब क्या करोगे, तुम बड़े हो गए हो तो। कन्हैया ने कहा, बाबा अब हम बछड़े चराएंगे। अच्छा हाँ। नंद बाबा ने शुभ मुहूर्त निकाल करके बछड़ों को सजाया गया। सभी गोपों को नए वस्त्र पहनाए गए। गोप बाल भी सजे, बछड़ों को भी सजाया गया। पूजन हुआ और यथासमय बछड़े चराने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसी समय मथुरा से कंस के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षस आए। पहले तो वत्सासुर आया एक बछड़े के रूप में, बछड़ों के बीच में आ मिला। उसको देखकर बछड़े भागने लगे। कन्हैया ने देखा
ये कोई नया बछड़ा आया, इसको देख करके क्यों भाग रही है। लाला ने देखा तो देखा वो वत्सासुर, चलो कोई बात नहीं। लाला कन्हैया उनके पास आए और उस बछड़े की पूंछ पकड़ी, चारों तरफ घुमाया और एक शिला से मारा। वत्सासुर का उद्धार हुआ। फिर एक बकासुर नाम का राक्षस आया। बकासुर बक नाम होता है बुगले का, एक बुगले के रूप में बहुत बड़ी चौंच है। सभी बच्चे देख देख करके घबराए, अरे बाप रे इतना बड़ा बुगला। अब सभी खेल रहे थे, कन्हैया ने देखा बकासुर आ गया है। बच्चों से एक तरफ हुए, एक तरफ नहीं हटूंगा तो बकासुर आएगा कैसे। कन्हैया जैसे ही एक तरफ हुए और वो बकासुर आया और अपनी लंबी सी चोंच में कन्हैया की खोपड़ी पकड़ी और उड़ गया। अब सभी बच्चे चिल्लाए, लेकिन कन्हैया के दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथों से बकासुर की चोंच पकड़ी और कन्हैया ने अपना विस्तार किया और बकासुर को बीच से फाड़ दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। बकासुर का उद्धार हुआ। इसी क्रम में अघासुर आया। अघासुर कहते अजगर को। सभी बच्चों ने देखा इतनी बड़ी गुफा, खेलने लगे बच्चे और उस गुफा में लुका छुपी का खेल खेलते। लेकिन सभी बच्चे प्रवेश कर गए और कृष्ण जी ढूंढने के लिए बाद में आए। वो अघासुर तो आया था कृष्ण के लिए, जब तक वो नहीं आएगा तो मुंह बंद कैसे करे। और जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया और अघासुर ने अपना मुख बंद करने के लिए जैसे ही कोशिश की, कन्हैया समझ गए और कन्हैया ने अपना विस्तार किया और बड़े गुब्बारे की तरह जो है अघासुर का शरीर भी फट गया और सभी बच्चे बाहर निकल आए। इस प्रकार अघासुर का भी अंत हुआ। इसी क्रम में उसी समय बच्चों ने सोचा कि भूख लगी है, दोपहर का समय है और कुछ अघासुर के अंदर गए तो गर्मी से परेशान हो गए थे। आओ चलो भोजन कर लेते हैं। बच्चे एक वृक्ष के नीचे बैठे और अपने अपने घर से लाए हुए अपने अपने वस्त्रों से भोजन खोला। अब ये ग्वाले भोजन कैसे रखते थे वो तो बूढ़ी माताएं जानती होंगी जिन्हें पशु चराए हैं। गैया तो सब घर में होती थी और ऐसी माता जरूर बैठी होंगी जो कि गऊ जरूर चराई होगी, क्योंकि पहले घर में एक दो तो होता ही था और पहले ये नहीं होता था कि ग्वाले ही गौएं चराएंगे। घर में जो भी खाली होता, चाहे कन्या खाली होती चाहे माताएं खाली होती, जो भी खाली होता वो चराने के लिए चली जाती। और भोजन कैसे ले जाती थी, जो वस्त्र साथ में होता था उसी के पल्लू में जो भी ताजा बासी जैसा मिलता था, जो भी मिर्च चटनी गट्ठा प्याज जो भी होता था उसी से बांध करके ले जाते थे। और दोपहर में जब पानी पिलाते थे पशुओं को, पशु पानी पी करके चर के वो तो बैठ जाते थे और ग्वाले भोजन कर लेते थे, आराम करते थे। फिर दोपहर बाद फिर चराने की प्रक्रिया होती। इस तरह होता था, क्योंकि हमने गौ बहुत चराई। गौओं के बीच में ही शरीर ने जन्म लिया। बहुत सी गौएं थी। आज हम तो बल्कि यही मानते हैं कि वही गौ का दूध आज कथा के रूप में मानो उड़ेला जा रहा हो और उसी कर्म फल का हमें ये फल प्राप्त हो रहा हो। उसी समय सभी ने अपना अपना भोजन खोला तो उनमें सुमंगल नाम का एक गोप बच्चा था। ध्यान देंगे, सुमंगल नाम का एक गोप बच्चा था। 3 दिन की खट्टी लस्सी से कड़ी बनी थी, रोटी थी नहीं। मैया ने कहा बेटा कोई बात नहीं, रोटी तो एक दूसरे से ले लेना और ये कढ़ी ले जाओ, बस यही बची है। वो कढ़ी लेकर के ही गया, लेकिन वो सभी बच्चे पास में बैठे हैं। सुमंगल ने सोचा अब किससे रोटी मांगेंगे, थोड़ा एकांत में होकर के इस कढ़ी को ही चाट ले, चल जाएगा काम। पहले थोड़ा संकोच भी मानते थे, अब सभी खाने लगे और वो एकांत में एक झाड़ी की ओट में जाकर के जल्दी जल्दी इस कढ़ी को समेटने लगा। कन्हैया ने सबको देखा, सुमंगल दिखाई नहीं दिया। उन्हें देखा, अरे अरे इधर क्या माल लेकर के आए हो, अकेले खाना चाहते हो। अब कन्हैया तो रुकने वाले थे नहीं। जैसे ही कन्हैया अपने स्थान से उठे उसी समय ब्रह्मा जी कैलाश से
भगवान शिव से मिलकर के आए थे, ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। बीच में देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, चलो थोड़ी देर इनकी लीला देख लेता हूँ। ऊपर खड़े होकर के विमान पर हंस के ऊपर बैठे हैं और देखने लगे लीला। अब कन्हैया खड़े हुए, क्या माल लेकर के आओ, खिलाना नहीं चाहते? तब तक तो सारी चाट करके जल्दी जल्दी कुछ कपोलों के लगी, कुछ होठों के लगी, और ने कहा नहीं, कढ़ी लेकर के आया था और वो खाली। कन्हैया ने देखा चारों तरफ लिपटी हुई है। कन्हैया ने कहा, अरे कढ़ी तो मेरी बहुत सुंदर जो है, मेरा सुंदर भोजन है, फेवरेट है, लेकिन तू अकेला खा गया है तो अभी, लेकिन देना नहीं चाहता। सुमंगल ने कहा, नहीं अब तो खाली भैया, अब तो कहीं बची नहीं। अरे तो इकलखोर है, मैं जानता हूँ, तू देना नहीं चाहता। सुमंगल ने कहा, अगर है तो खा ले। अब कन्हैया ने सुमंगल की खोपड़ी को पकड़ा दोनों हाथों से और उसके होठों पर लगी कढ़ी को चाटने लगा। और ये दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूम गई। ये भगवान नहीं हो सकते। अरे ये लीला तो आम बच्चा भी नहीं कर सकता। ये भगवान होकर के और किसी गोपाल के होठ चाट रही है। अब खोपड़ी घूम गई तो बच्चे तो इस खेल में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की कोशिश करी। जितने भी बछड़े बैठे थे सभी बछड़ों को उठाया और एक गुफा में डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया शिला लगाकर। बच्चों की दृष्टि पड़ी, बछड़े दिखाई नहीं दिए। कन्हैया कन्हैया बछड़े कहाँ? अब कन्हैया ने दाएं बाएं देखा, बछड़े दिखाई नहीं दिए। ध्यान लगाया, ऊपर देखा, ओ ब्रह्मा जी, चलो कोई बात। बच्चों को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, तुम ठहरो, बछड़े इधर गए होंगे, मैं लेकर के आता हूँ। कन्हैया थोड़ी दूर जाने का बहाना करके अपनी योग माया से जैसे बछड़े थे उन बछड़ों को प्रकट करके लाए। तब तक ब्रह्मा जी ने उन गौ बच्चों को भी गायब कर दिया, दूसरी गुफा में उठा करके उनको रख दिया। कन्हैया बछड़े लेकर के आए, तब तक बच्चे नहीं मिले। कन्हैया हंसे, वाह ब्रह्मा जी, चलो कोई बात नहीं, मौका है। अब कन्हैया ने ऐसी लीला की कि एक कन्हैया तो बछड़ों के साथ में खड़े हैं और एक कन्हैया ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में चले गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के जितने भी वहां पर अंगरक्षक थे, पहरेदार थे, सबको सावधान किया, सावधान, आजकल मार्केट में नकली ब्रह्मा भी आ गए हैं, सावधान रहना। कभी यहां भी कोई आ जाए, अगर कोई मिल भी जाए तो उसको पकड़ करके ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना कि नानी याद आ जाए, आगे से ब्रह्मा बनने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा ठीक है। अब प्रभु तो कन्हैया तो ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए और कुछ देर में ब्रह्मा को तो आना ही था। अब ब्रह्मा जी आए और पहरेदारों ने देखा, अरे बाप रे, आज ही ब्रह्मा जी ने कहा, आज ही नकली ब्रह्मा आ गया। अब सावधानी पूर्वक ब्रह्मा को जकड़ लिया और पकड़ लिया, बांध लिया और लगे सवार करने। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या करते हो दुष्टों, क्या करते हो? मैं ब्रह्मा तुम्हारा मालिक, जितना बोलता है उतना ही पिटता है। अब कोई डंडा, कोई लात, कोई गुस्सा, और ऐसा हाल बना दिया कि बोल ही बंद होगा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन सा स्वागत। अब बांध करके और डाल दिया, पिटाई करने लगे। उन्होंने, अंगरक्षकों ने कहा, आज ही तो मालिक ने कहा नकली ब्रह्मा आ गए, कहां से आए हो, पहले तो ये बताओ, कौन हो तुम, बताओ असल। और पुलिस की तो आदत होती है, बताते हैं पुलिस वाले तो दीवार से भी हाँ मरवा लेते हैं। अब ब्रह्मा जी की समार शुरू हुई। कन्हैया वहां पर मुस्कुरा रहे हैं, वाह जी वाह, देखो ब्रह्मा जी कमाल, ले परीक्षा। अब कुछ राजदूत अंदर गए, प्रणाम किया, महाराज आज ही आपने बताया, आज ही एक नकली ब्रह्मा आया, पकड़ लिया, कुछ सेवा पानी की उसकी? हाँ महाराज, सेवा की है। कन्हैया ने कहा कुछ कमी हो तो और थोड़ी अच्छी कर दो। अब कन्हैया भी आए, अच्छी सेवा के लिए भी कहा।
अब ब्रह्मा जी ने कन्हैया को देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और ब्रह्मा जी याचना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, बस मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब कन्हैया मुस्कुराए और ब्रह्मा जी को यहाँ पर बंधन मुक्त किया। बहुत विस्तार की लीला है। सभी गोप और बछड़ों को मुक्त किया और सभी घर आए। समय निकला। अब कन्हैया ने गौ चराने का कार्य किया। गोपाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में गौ चराने का कार्य शुरू हुआ। एक बार कन्हैया गोप ग्वालों के साथ गौ चराने के लिए आगे बढ़े। कुछ ग्वालों ने कहा, कन्हैया इस वन में बहुत घास है और बहुत मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ जाता कोई नहीं। क्यों नहीं जाता? कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है। उस राक्षस के भय से कोई नहीं जाता। इस तरफ कोई जाता है, उसको ये राक्षस मार डालता है। नाम क्या है? धेनुकासुर। कन्हैया ने कहा तो आज इधर ही चलते हैं, गौ भी पेट भर चारा खाएंगी और कन्हैया ने सोचा आज इन बच्चों का भी फल खाने का मन है। और जैसे ही उस वन में प्रवेश किया और गौएं चरने लगी, बच्चे फल खाने लगे और उस धेनुकासुर ने देखा और दौड़ करके गधे का स्वरूप बना करके, अब जैसे ही गधे का स्वरूप मानो सभी बच्चों को एक साथ मार देना चाहता हो, ऐसी लाल लाल आंखें निकाल करके बच्चों की तरफ दौड़ा। बच्चे एकदम चिल्लाए। बलराम जी आगे आए और बलराम जी ने दोनों पैर उस गधे के पकड़े, घुमाया और एक वृक्ष के जो है मारा और प्राण पखेरु उड़ गए। सभी बच्चे प्रसन्न हुए। सायंकालीन घर में आए। कन्हैया ने एक लीला की। सारे गोकुल, सारे वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया। सबने पूछा इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई गई? कन्हैया ने कहा एक जरूरी समाचार है। क्या? क्या कि हमारे भैया बलराम ने आज बहुत बड़ा काम किया है। कौन सा? सबने पूछा क्या काम किया है? तो कन्हैया ने बीच में खड़े होकर के कहा कि हमारे बलराम इतने ताकतवर हैं कि आज इसने गधे को मार दिया है। ये बात सुन करके सभी खिलखिला करके हंसने लगे। नंद बाबा ने पूछा, अरे बलराम एक गधे को मार दिया? अरे गधा ही मारने को मिला। अब बलराम बड़े शर्मिंदा हुए, पानी पानी हो गए और कहा कन्हैया को घूरते हुए, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक तो राक्षस को मरवाया और यहाँ पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवा दी गधा मार करके। अरे मैं नहीं मारता तो तुम्हें मार देता। तुम तो स्वार्थी हो, भला करने वाले की बेइज्जती करते हो। नहीं जाऊंगा कब। लेकिन कन्हैया मुस्कुराए। कन्हैया चाहते थे कि कल हमारे साथ नहीं जाए, क्योंकि कन्हैया एक और लीला करना चाहते थे। यमुना के अंदर कालिया नाग है और बलराम जी शेष अवतारी है। इनके सामने ये लीला नहीं कर सकते, इनको घर छोड़ना जरूरी था और इस बहाने से कन्हैया ने बलराम को घर छोड़ दिया। आज यमुना की तरफ आए और यहाँ कालिया नाग के द्वारा यमुना का जल विषैला हो चुका था। गौओं ने पानी पिया, सभी बेशुद्धि में गौएं तिल मिलाने लगी। कन्हैया ने जब देखा, पता चला, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और काली देव में छलांग लगाई, कालिया नाथ को नाथा और ऐसा नृत्य किया कन्हैया ने कि एक एक फण से रक्त की वमन होने लगी। नाग पत्नियों ने याचना की, हमारे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। भगवान ने कहा तो ठीक है, यहाँ से निकल करके रमणकपुर में चले जाओ। नागराज ने याचना की, महाराज रमणकपुर से तो हम आए थे गरुड़ के भय से, लेकिन यहाँ से वापिस जाएंगे तो फिर खा जाएगा,
भगवान ने वरदान दिया कि नहीं, अब मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे शीश पर आ गए हैं, अब गरुड़ जी तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे। ये एक विस्तार की लीला है, क्यों खाते थे और क्यों वैर था भाई। ये कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था विनीता। कद्रु के हुए सर्प और विनीता का हुआ ये गरुड़ जी, और एक अरुणदेव महाराज जो सूर्य के सारथी है। इनमें आपसी में शर्त लगी दासी बनने की। सांपों की मां कद्रु ने धोखा किया, धोखे से विनीता को दासी बनाया गया। अमृत कलश ला करके गरुड़ ने दासत्व से मुक्त किया गया, इसलिए गरुड़ और सर्प में यहाँ से बैर शुरू हो गया था। तो ये बहुत विस्तार के लीला, फिर कभी समय मिला तो इस कथा को सुनाएंगे। इस प्रकार से कालियानाग को यमुना से मुक्ति मिली। एक बार सरकंडों के गहन वन में गौवे चराने गए थे, तेज आंधी आई और आपसी घर्षण से वन में ही आग लग गई। सभी गौ चिल्लाए, गौवे रंभाने लगी। प्रभु ने उस दावानल का भी पान किया। बहुत विस्तार की लीला। इस प्रकार से प्रभु ने अनेकानेक लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार कार्तिक का महीना छोटी छोटी गोपियां परमात्मा को पति रूप में पाना चाहती थी। यमुना के किनारे जाती और कात्यायनी माँ की पूजा करती। कात्यायनी माँ क्या, बूढ़ी माताओं को पता होगा, पथुआरी बना करके कार्तिक के महीने में छोटी छोटी कन्याएं पति की प्राप्ति के लिए कि मुझे अच्छा घर अच्छा वर मिले, मेरी सौभाग्य की रक्षा और सुरक्षा हो, इस बहाने कार्तिक स्नान किया करती थी। आजकल की बच्चियों को तो पता नहीं कार्तिक स्नान क्या होता है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त में, उस सुरीली आवाज में, उस ठंडे पानी में, किसी तालाब में, नदी में, कुएं पर जो जैसी व्यवस्था होती थी वहां बच्चियां जाती थी, स्नान करती थी, मां भगवती को मनाती थी, दीपदान करती थी, और इस प्रकार से ये कर्म चलता था। कन्हैया ने सोचा ये गोपियां पति रूप में तो मुझे पाना चाहती हैं, लेकिन अभी तक इनके मन में भेद है भाई। जब तक ये भेद रूपी पर्दा नहीं हटेगा तब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं। इस पर्दे को हटाना जरूरी है। कन्हैया ने सोचा ये पर्दा हट गया तो बात बन जाएगा। एक दिन कन्हैया ने गोपियों के साथ साथ पीछे पीछे जाकर के, जैसे ही गोपियां यमुना के जल में स्नान करना प्रारंभ करती हैं, कन्हैया ने पीछे से वस्त्रों को उठाया, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और खांसने लगे। पुरुष की आहट देख करके गोपियों की दृष्टि पड़ी बाहर, वस्त्रों की तरफ वस्त्र दिखाई नहीं दिए। एक दूसरी गोपी ने एक दूसरी का चेहरा देखा, वस्त्र कौन उठा ले गया, चिंता करने लगी। वृक्ष के ऊपर कदम की तरफ दृष्टि पड़ी, वस्त्र लटके नजर आए। एक गोपी ने कहा, देखो ये कन्हैया छलिया है ना, ये वस्त्र उठा करके ले गया। कन्हैया से डांटने लगी। गोपियों ने कहा, हमारे वस्त्र दो, तो नहीं तो। कन्हैया ने कहा, नहीं तो क्या करोगी? यशोदा मां को कह करके तुम्हारी ऐसी पिटाई कराएंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। कन्हैया ने कहा, जाओ मैया को बुला लाओ, वस्त्र नहीं मिलेगा। लेकिन गोपियां जाएं कैसे, वो तो दिगंबर थी। अब याचना करती है बार बार। कन्हैया ने कहा, अगर वस्त्र लेना चाहती हो तो मेरे पास आओ और वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने बहुत याचना की, लेकिन संकोचवश बाहर नहीं आती हैं, और इस संकोच रूपी पर्दे को ही कन्हैया हटाना चाहते हैं। जब गोपियों ने देखा कन्हैया वस्त्र नहीं देंगे तो यमुना के जल से बाहर आने लगी, स्तनों तक जलाया, ठिठक जाती हैं। फिर कन्हैया बुलाते हैं, नाभि तक जल आता है। गोपियों ने देखा यमुना के निर्मल जल में शामांग छलक रहा है, गुप्तांग छलक रहा है। संकोचवश वहीं ठिठक जाती हैं। कन्हैया ने कहा, बाहर तो आना पड़ेगा। गोपियों ने दोनों हाथों से अपने गुप्तांग को ढका, बाहर आई। जैसे ही कन्हैया ने देखा अब भी इनके मन में संकोच है,
कन्हैया ने कहा देवियों तुमने वरुण देव का अपराध किया है, दोनों हाथ जोड़ करके और वरुण देव से क्षमा याचना मांगो। और जैसे ही गोपियों ने देखा कि परमात्मा है कन्हैया और इनको प्रणाम करने से सबको प्रणाम हो जाता है, उसी समय सभी गोपियों ने करबद्ध प्रार्थना की, दोनों हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई और प्रणाम करने लगी। कन्हैया प्रसन्न हुए, एक एक गोपी को एक अपना अपना वस्त्र दिया। इस प्रकार से प्रभु ने चीरहरण की लीला की और गोपियों से आश्वासन दिया, गोपियों आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारी हर कामना सिद्ध करूंगा। अब